तो थ्री का माइनर क्या हुआ? थ्री वाली रो को हाइड कर दो। थ्री वाले हाइड, हाँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो A12 कितना आ जाएगा, मतलब इसका माइनर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब बताओ इसका माइनर क्या होगा? इस रो को हाइड करो, इस कॉलम को हाइड करो, क्या माइनर है? 3 आ गया, है कि नहीं? 3 आ गया ना भाई? नहीं आया 3? तो माइनर ऑफ किसका? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, हाँ या ना? वेरी गुड, ओके। अब लास्ट बताओ मुझे, 7 का माइनर कितना होगा? बताओ भाई। 7 यानी इसकी 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 रो को हाइड कर दो, इसके कॉलम को हाइड कर दो, कितना आएगा? 2 आ जाएगा, है ना? अब मुझे बताओ इसका को फैक्टर क्या होगा? 1। जैसे 1 1 का को फैक्टर कितना है? जो माइनर होता है उसी पर साइन लगाना है, प्लस या माइनस का। कैसे डिसाइड होगा कौन सा साइन लगाना है? 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 कितना होता है? 2। 2 कैसा नंबर है, इवन या ऑड? 2 कैसा नंबर है, इवन या ऑड? तो 7 7 ही रहेगा। 7 माइनर का कोफैक्टर कितना होगा? 7 ही रहेगा। अब बताओ जरा, कोफैक्टर 1 2 का क्या होगा? 1 + 2 कितना होता है? 1 + 2, 3 कैसा नंबर है? तो 4 पे क्या लगाना पड़ेगा, ऑड मतलब साइन चेंज। कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -4। अब बताओ 2 1 का कोफैक्टर क्या होगा? 3 या -3? -3। हाँ, क्योंकि 2 + 1 क्या होता है? 3 होता है, 3 ऑड नंबर है। ठीक है। अब बताओ 2 2 का क्या होगा? 4 होगा? नहीं, 2 होगा। जो माइ है ना, जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है कोफैक्टर क्या होता है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इस मैट्रिक्स की कोफैक्टर में, इस मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी बताओ? 2 का कोफैक्टर क्या लिखूंगा? 1 1। 2 मतलब 1 1 का कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर 7। 7 होगा बेटा। 1 1 का कोफैक्टर, ये A11 है, उसका कोफैक्टर कितना है? 7 है। और इसका कोफैक्टर क्या लिखूंगा? 3 का कोफैक्टर माइनस का, चलो ठीक है। और 4 का कोफैक्टर यानी 2 1 का कोफैक्टर क्या लिखूंगा? 7 का कोफैक्टर क्या लिखूंगा? 7 का, 2 2 का, A22 का। ये आपने क्या बना दी पता है? इसे क्या बोलते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या बना दिया आपने? क्या बना दी? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत समझने में? पहले माइनर निकालोगे, फिर हर माइनर का क्या निकालोगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर में क्या होता है? सेम माइनर ही होता है, बस साइन बदल जाता है, या कभी कभी साइन नहीं बदलता है। इसमें 7 था, 7 क्यों रहा, सेम क्यों रहा? क्योंकि 1 + 1 कितना होता है? 2। और 2 कैसा नंबर होता है? इवन नंबर। तो इवन नंबर में क्या होता है? नहीं बदलता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। मुझे एक बात बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट बोलते हैं किसको? इसको इधर करो, इसको माइनस, इसको इधर करो। तो 2 × 7 कितना आ जाएगा? 2 × 7 कितना आ जाएगा? 14। और 4 × 3 कितना आएगा? 12।
तो कितना डिटरमिनेंट था ए का बताओ। ए का डिटरमिनेंट कितना था? कितना था? 2 था। अब बताओ कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है? बताओगे क्या? कितना आ रहा है कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर? सेम ही आ रहा है ना? से, सेम ही, सेम ही आ रहा है। 7 × 2 14 और -3 - 4 क्या होता है? 12। उसको माइनस कर देना तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स से कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? डिटरमिनेंट में कोई फर्क पड़ा? मैट्रिक्स तो बदल गई, और क्या डिटरमिनेंट भी बदल गई? डिटरमिनेंट वही रहा। अब इधर आओ भाई। ठीक। बस इतना समझ गए आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो इतना समझ गए अगर आप, जो आज मैं बताने वाला हूँ। ये मैं एक मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ। ठीक। अब आपको एक काम करना है कि A11 का माइनर बताओ क्या है। A11 का माइनर मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। 1 यानी 1 की बात करना है। इसकी रो हाइट कर दो, इसका कॉलम हाइट कर दो। आंखों को क्या दिखेगा? 6 × 1 -8 × 2, 6 - 16 कितना है? -10। इसका को फैक्टर क्या होगा? वही होगा या बदल जाएगा? 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 मतलब इवन नंबर, तो वही होगा। नहीं समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है बात नहीं? तो इसका कितना आ गया? -10। अब मुझे बताओ 2 का को फैक्टर क्या होगा? 2 वाली रो हाइट कर दो, 2 वाला कॉलम हाइट कर दो। बताओ 2 का को फैक्टर माइनर क्या होगा? माइनर बताओ, 2 का माइनर। 4 × 1 3 × 2। वेरी गुड। -2 यानी माइनर ऑफ 1 2 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? -2, है ना? अब बताओ माइनर ऑफ 1 3 क्या आएगा? मतलब पहली रो का तीसरा कॉलम। इसकी रो हाइट कर दो, इसका कॉलम हाइट कर दो। बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? 4 × 8 32 -18। 32 -18। 32 -18 कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? जोश में होश नहीं खोना है, ये तो सब गलत कर दोगे। ठीक है भाई? ठीक। अब मुझे एक बात बताओ। M21 सेकंड रो का पहला कॉलम, सेकंड रो का पहला कॉलम, इसकी रो को हाइड कर दो, इसके कॉलम को हाइड कर दो। क्या दिखेगा? 2 × 1 -20। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझना है तो रटना नहीं है कुछ भी। अब बताओ M22 क्या होगा? सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको हाइड कर दो, इसकी कॉलम को हाइड कर दो। क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? 1 1 × 1। ठीक। अब बताओ सेकंड रो का 3 कॉलम, उसका माइनर क्या होगा? इसका माइनर क्या होगा? ये हाइट, ये हाइट। कितना हुआ? 8 - 6। क्या होता है 8 - 6? क्या होता है? 2 होता है। आप बताइए। तो रिजॉइन करो, इस टाइम मेरे हाथ में कुछ भी नहीं।
चलो बताओ, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम क्या होगा? थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम क्या होगा? क्या थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, इसको हाइड, हाँ यानी कितना, हाँ माइनस। ओके, अब बताओ M32 क्या होगा? थर्ड रो का सेकंड कॉलम, इसकी इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो, कितना होगा? 2 - 12 कितना? 12 कितना होता है? -10। और लास्ट M33 कितना होगा? M33 कितना होगा? M33, इसकी रो को हाइड करो, इसके कॉलम को हाइड करो, कितना है? 6 - 8, क्या? 6 - 8 कितना होता है? -2। ठीक। अब मुझे बताओ इसका को फैक्टर क्या होगा? इसका को फैक्टर क्या होगा? इसका को फैक्टर, सॉरी, बताओ इन सबके को फैक्टर क्या होंगे? सिर्फ साइन बदलना है आपको, केवल साइन बदलना है। किसमें? समझ आ रही है? तो मैंने क्या लिख दिया? हर एलिमेंट का को फैक्टर लिख दिया। तो क्या बन गई अपनी कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई, हर एलिमेंट का क्या लिख दिया? कोफैक्टर। इतना समझ में आता है आपको कि नहीं आता? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। चलो, अब मुझे एक बात बताइए, सब लोग ध्यान से। ठीक। कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा और ये चीज बहुत ध्यान से समझना। अभी तक आपने जितना भी आता है ना डिटर्मिनेंट निकालना, उसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूँ, है ना, वो अभी आपने अधूरा ही सीखा होगा। डिटर्मिनेंट निकालने के भाई दो मेथड होते हैं। कितने होते हैं? दो मेथड, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होता है। ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालना है, और किसका निकालना है? ए का या एसी का? ए का निकालना, अभी फिलहाल किसका बता रहा हूँ मैं आपको? डिटर्मिनेंट निकालना किसका सिखाना है मुझे? ए का सिखाना है। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालने का एक तरीका होता है कि कोई भी एक रो चुन लो जो आपका दिल करे। जैसे आपका मन क्या है, कौन सी रो चुनना है आपको? फर्स्ट रो चुननी है ना, तो उसको चुन लो। और उसका एलिमेंट पहला कितना है बताओ? पहला एलिमेंट कितना है? 1। कौन सा एलिमेंट है पहला? 1। 1 का आपको क्या लिखना है? 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? उसके को फैक्टर से। तो बताओ 1 का को फैक्टर कितना होगा? पहले तो माइनर निकालो। कोई बताएगा मुझे कितना आएगा? 6 - 16। बताओगे क्या कितना आएगा? 6 - 16 कितना होता है? -10। और उसका कोफैक्टर भी क्या होगा बताओ? इसका कोफैक्टर क्या होता है? सेम होता है, फिर बदलता है, फिर बदलता है, फिर, है ना? तो कोफैक्टर भी कितना हो जाएगा? माइनर के बराबर, यानी -10 ही होगा। फिर आपको बड़ा सा प्लस लगाना है और 2 लिखना है, 2। और 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? 2 का कोफैक्टर। तो 2 की कॉलम हाइट, 2 का रो हाइट, बताओ 2 का कोफैक्टर कितना आएगा? 4 -6। -2 का साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि इसमें बदलना होता है। तो कितना हो जाएगा? +2। फिर एक प्लस लगा दो, और अब क्या लिखो? 3। 3 लिखो, और 3 वाला कॉलम हाइट, 3 वाली रो हाइट, बताओ कितना आएगा आंसर? 32 -18 कितना आएगा? 14। क्या 14 लिखूं या -14 लिखूं? 14 लिखूं या -14 लिखूं? क्या लिखूं?
क्योंकि इसमें होता है प्लस, मतलब जो साइन हो वही रहेगा। तो ये आपने क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट। मतलब कोई बताएगा कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट? 42, 4 और -10। 46, 46 -10 कितना आ रहा है? 46 -10 कितना आता है? 46। अब यही सेम डिटर्मिनेंट क्या आप फर्स्ट रो से ही निकाल सकते हो? नहीं, आप किससे निकाल सकते हो? सेकंड रो से भी निकाल सकते हो। तो आओ सेकंड रो से भी सेम ही, देखना सेम आंसर आएगा। तो बताओ 4 के साथ क्या लिखना चाहिए आप? 4 का क्या को फैक्टर? तो 4 वाली कॉलम को हाइड करो, 4 वाले रो को हाइड करो। बताओ कितना आएगा? 2 × 1, 2 -16, नहीं 2 - 24, 2 - 24 कितना होता है? -22 आएगा, लेकिन साइन आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 4 के साथ -22 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे आप? 22। फिर क्या लगाना है बड़ा सा? प्लस लगा। अब बताओ 6 का कोफैक्टर क्या होता है? 6 का, मैं आपको 6 की रो हाइड कर दी, सॉरी 6 का कॉलम हाइड, 6 का रो हाइड। -8, और -8 क्या रहेगा? प्लस साइन है, मतलब सेम, है ना? तो प्लस साइन है मतलब वही रहेगा, 6 और -8। अगला बताओ, -2 के साथ क्या रहेगा? -2 वाला कॉलम हाइड, -2 वाला रो हाइड, क्या कितना हो गया? 1 × 8, 8 होता है, और 3 × 2 6 होता है, तो +2, है ना? +2, लेकिन माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस साइन लगता है, तो -2 हो जाएगा। अब आप बताओ 88 -48 और +4 कितना हुआ? 92 -48, 92 -48, कुछ गड़बड़ हुआ है मुझसे कैलकुलेशन, क्योंकि इसको भी कितना आना पड़ेगा? 36 ही आना पड़ेगा। ठीक है, इन शॉर्ट आप किसी भी कॉलम या रो के अलोंग करो, फर्क नहीं पड़ता है, डिटर्मिनेंट कितना आता है? सेम आता है। डिटर्मिनेंट के लिए क्या फॉर्म, क्या तरीका होता है बताइए? जो भी रो या जो भी कॉलम आप ले रहे हो उसका एलिमेंट लिखो, इनटू क्या कर दो उसका कोफैक्टर, और जोड़ दो तीनों को, तो क्या मिल जाएगा? डिटर्मिनेंट। भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है? ठीक। चलो, अभी थोड़ा सा इसमें आपको परिपक्व होना पड़ेगा, परफेक्ट मतलब। ठीक। और डिटर्मिनेंट किसका निकाला जा सकता है? डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट्स आर पॉसिबल कब? कब पॉसिबल होते हैं? सिर्फ जब ये क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स क्या सारी मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है? नहीं, किसका निकाला जा सकता है सिर्फ? डिटर्मिनेंट सारी केवल स्क्वायर का। ये सब चीजें पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है? ठीक, चलो भाई एक क्वेश्चन आपको अभी करना है, ठीक है? 3 8 2 1 0 -1 2 1 3। आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक। ठीक, तो क्या तरीका होता है डिटरमिनेंट का, बताइए आप, क्या तरीका होता है? कोई भी कोई भी कॉलम ले लो, कोई भी रो, तो पहला प्लस होता है, दूसरा, ये पैटर्न आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? ये पैटर्न आपको याद रखना है। अब कोई भी आप वो ले लो, जो आपका दिल करे, कोई भी कॉलम या कोई भी रो। मैं चाहता हूँ आप कॉलम 2 के हिसाब से करो, कॉलम 2 के हिसाब से सॉल्व करो। तो कॉलम 2 का पहला एलिमेंट क्या होगा? पहला एलिमेंट कॉलम 2 का, कॉलम 2 मतलब ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 3 है।
एट को हाइड करो मेरे भाई, एट को हाइड करो, मतलब एट को आपने क्या कर दिया, हाइड। इसकी रो हाइड हो गई, इसकी कॉलम भी हाइड हो गई। तो बताओ आंखों के सामने क्या दिख रहा है, आंखों के सामने क्या दिख रहा है, बताओगे? 3 प्लस, हाँ, 3 और 2 इंटू -1, फिर इसको ही माइनस करोगे तो 5 रहेगा। क्या 5 ही लिखूं या माइनस लगाना है? ऊपर देखो ना, 5 या -5, 5 या -5, अरे कितना। अब बताओ अगला एलिमेंट कौन सा लेना है, कॉलम टू मतलब अगला कौन सा, अगला कौन सा, जीरो। अब जीरो का निकालने का कोई फायदा है क्या, जीरो को निकालने का कोई फायदा, क्योंकि जीरो इंटू कुछ भी निकालोगे कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। और हमेशा क्या लगाना है आपको, प्लस या माइनस, सिर्फ प्लस, क्या लगाना है, सिर्फ प्लस लगाना है। लास्ट वाला बताओ क्या होगा, 1। बताओ मेरे भाई 1 के साथ क्या लगना चाहिए अपने को, 1 का कोफैक्टर बताओ मुझे, 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 वाली रो को हाइड कर दो और 1 वाला कॉलम को हाइड कर दो, तो क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, नहीं नहीं, 3 इंटू -1, -3 और माइनस, ठीक है, वेरी गुड, -5 आ रहा है, लेकिन ये साइन क्या दिख रहा है, तो -5 तो माइनर आया, को फैक्टर क्या होगा उसमें, उसमें साइन बदलेगा कि नहीं, को फैक्टर में क्या हो जाएगा, साइन साइन बदलेगा, तो कितना हो जाएगा, -5 का +5, तो आपका आंसर कितना आ गया, -40 और +5 यानी कितना, -35। समझ लो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग निकाल सकते हो, किसी भी कॉलम के, और किसी भी रो के अलॉन्ग भी निकाल सकते हो, रो के अलॉन्ग भी निकाल सकते हो, आंसर आपका बदलेगा नहीं, क्या आएगा, सेम आता है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, पर करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। ठीक। अब सुनो यार, एक आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत हो गया ये सब। एडजॉइंट मैट्रिक्स सीखना है आपको, क्या सीखना है, पूरा चैप्टर इसी पे चलेगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है समझो, उससे पहले आपको बताता हूं मैं, ठीक है, कि अच्छा, चलो यार, आप पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको समझना है, ठीक है, ध्यान से इस पर वर्क करना भी, ठीक है। उससे पहले एक बात करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या सीखना है अपने को, अभी 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ एडजॉइंट मैट्रिक्स, आपको पहले क्या सीखना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो बताता जा रहा हूँ उतना ही सीख लेना, मैट्रिक्स में आप सब कर ले जाओगे, ठीक है, ठीक है, कम से कम एक या दो क्वेश्चन आएंगे आपसे हो जाएंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कैसे दिखाते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज क्या होता है, उसको किस साइन से दिखाया जाता है, टी से, किस किस साइन से दिखाते हैं, ए टी से, कुछ बुक में कैसे दिखाते हैं, ए डैश। सवाल ये है ये होता क्या है, देखो भाई, ये मान लो बिल्डिंग की कौन सी फ्लोर है, ये कौन सी फ्लोर है बिल्डिंग की, सेकंड फ्लोर, और ये कौन सी फ्लोर है, आप बिल्डिंग को गिरा दो, 4 और 7 को गिरा दो, तो बिल्डिंग गिरेगी तो कैसे हो, धड़ाम से 7 नीचे आ जाएगा, क्लैश कर दो बिल्डिंग, समझे क्या। इसके बाद कौन सी फ्लोर गिरेगी, फर्स्ट फ्लोर, तो 1 और 2 को गिरा दो, 1 और 2 क्या होगी, धड़ाम से ऐसे गिर पड़ी, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नहीं समझे आप, समझ में आ रहा है नहीं, ये एग्जाम्पल आपको करना है, 5 4 1 2 3 8,
और 964। आप इसको गिराओ बिल्डिंग, पहली ऊपर वाली बिल्डिंग गिराओगे तो कितना हो जाएगा? 541। ये क्या हो जाएगा? और लास्ट में कौन सा फ्लोर गिर पड़ेगा? ठीक, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब इसमें एक कमाल की चीज ऑब्जर्वेशन करना, आप देखना इसका जो 2 3 एलिमेंट है, बताओगे 2 3 क्या है इसका? सेकंड रो का थर्ड कॉलम कितना है? सेकंड रो का थर्ड कॉलम कितना है? सेकंड रो नंबर 3, नहीं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, 8 है। अब इसका उल्टा कर दो, मतलब A23 का रिवर्स क्या होता है? 32। बताओ वो कितना आ रहा है? 238 है ना? 238। बताओ कितना आ रहा है? A32 कितना है? हमेशा आपको दोनों क्या मिलेंगे? सेम सेम। मतलब इसका जो 2 3 है वो ट्रांसपोज में कहाँ पहुंच जाएगा? कहाँ पहुंच जाएगा? 32 पे पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? 32। अब बताओ इसका A13 कितना है? फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम कितना है? फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम क्या है? 1 है, 1। हाँ, और इसका बताओ 31 कितना आ रहा है? थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम कितना आ रहा है इसका? वो भी 1 आ रहा है। तो कभी भी ये रिश्ता होता है किसमें किसमें? ए और ए के ट्रांसपोज में ये रिश्ता होता है हमेशा। इसका A13 और इसका A31 सेम होगा, इसका A23, इसका 32 सेम होगा। वैसे ही और क्या क्या सेम हो सकते हैं? 2 3 किसके बराबर होगा? इसका A23 सेकंड रो का थर्ड कॉलम बताओ। नहीं नहीं, ये तो निकाल चुके हैं। इसका 1 2 बताओ कितना है? फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम कितना है, आप बताइए। हम्म, क्या बात है, शाबाश। और इसका A21 कितना लग रहा है आपको, देखो जरा। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। समझ में आ रहा है रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता होता है ए और ए ट्रांसपोज का? बिल्डिंग गिराने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनती है उसे ट्रांसपोज बोलते हैं। दूसरा, जो डिटर्मिनेंट ए का होगा, अगर मान लो इसका डिटर्मिनेंट मान लो कितना आ रहा है, 82, तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट अलग से मत निकालना, क्योंकि वो भी कितना आता है? कभी भी, हाँ, ये प्रॉपर्टी याद रखना। समझ में आ रही बात? क्लियर है? बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? तो ये प्रॉपर्टी आपको याद है। अब सवाल आता है यार कि मैं जो इस पर बात कर रहा था पहले आपसे, कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स किसको बोलता जाता है, किसको बोला जाता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना बताया था आपको। हर एक एलिमेंट का क्या लिख दो? कोफैक्टर, तो उसे क्या बोलते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स। उसी कोफैक्टर मैट्रिक्स की में क्या कर दो? बिल्डिंगों को गिरा दो, ट्रांसपोज निकाल लो उसका। तो उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ। एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी बात खत्म नहीं होगी। मान लो ए ये दिया हुआ है, ए 1 2 3 4, ठीक। तो पहला काम क्या होगा आपका? क्या लिखना है आपको? प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक। पहले शुरुआत प्लस से होगी। पहला काम है कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना। तो बताओ मेरे भाई, ए का कोफैक्टर क्या होगा? A11 का मतलब 1, इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो, तो क्या दिख रहा है आंखों के सामने आपको? आंखों के सामने, आंखों के सामने क्या दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा होगा।
और कोफैक्टर में क्या करते हैं? प्लस माइनस, तो 4 या -4? 4 या -4? नहीं यार, प्लस लगा है। प्लस मतलब जो माइनर है वही कोफैक्टर है, यानी 4 को 4 ही रहने देना। आप इसका निकाल लो। इसने पापा से बोला, पापा मुझे मेरा क्या दो, कोफैक्टर दो। पापा ने कहा ठीक है, तुम्हारा कोफैक्टर 4 आ रहा है। बेटा क्या चाहते हो, प्लस लगाओ कि माइनस लगाओ? उसने कहा पापा मेरे पे प्लस लगाओ। बेटा ठीक है। तो कितना आया आंसर? +4 या -4? वेरी गुड। अब बताओ, पापा से कौन बोलेगा कि मुझे कोफैक्टर दो? 2 बोलेगा। तो 2 की रो हाइड हो गई, 2 का कॉलम हाइड हो गया। बताओ कितना आएगा? कितना? 3 आएगा, लेकिन वो बच्चा क्या बोलेगा कि पापा मुझे 3 पर क्या लगाना है? 3 पर मुझे क्या लगाना है? माइनस। तो कितना हो गया? कितना हो गया? -3 हो गया। वेरी गुड। पहला 4 आ गया, दूसरा -3 आ गया। अब 3 बताओ, 3 का कोफैक्टर। ऐसे ही बता दो मुझे देख के ही। 3 का कितना आएगा कोफैक्टर? 2 आ जाएगा। ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, है ना? और वो क्या बोलेगा, पापा मैं क्या लगाऊंगा, प्लस या माइनस? प्लस लगाएगा। प्लस क्यों लगाएगा? रीजन क्या होता है? क्योंकि सेकंड रो का, एक सेकंड गड़बड़ हो गया यार। सेकंड रो का पहला कॉलम, तो 2 + 1 क्या होता है? 2 + 1 क्या होता है? हाँ, क्योंकि असली, है ना, असली प्रॉपर्टी तो यही होती है ना। ठीक है, तो 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? ऐसे काम कर चलता है। 3 × 3 में तो वो चलता है, प्लस माइनस प्लस, है ना, ये चलता है 3 × 3 में। पर 2 × 2 में क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान रखना कि 2 1 है, सेकंड रो का पहला, तो 2 + 1 क्या होता है? 3। तो क्या लगेगा यहाँ पे? क्या लगेगा? माइनस। क्या आंसर आ जाएगा? -2 आ जाएगा। और ये प्लस हो जाएगा। इसका इसका 1 आ जाएगा। नहीं आएगा 1? भाई इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, तो क्या दिखेगा आपको? 1 दिखेगा ना। आपको क्या सिखाया गया है? जॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद क्या करना है आपको? बिल्डिंग गिरा देनी है। तो हाँ, तो बिल्डिंग गिरा दो, बताओ क्या हो जाएगा? 4 और ये आप ऐसे निकालते हैं जॉइंट। नहीं समझ में आया आपको? तो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है मेरे भाई। ठीक, समझ में आ रही बात? अब सवाल आता है इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। चलो, आप बताओ इनवर्स क्या होता है? इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स आपकी एडजॉइंट आ गई है, जो मैट्रिक्स आपकी एडजॉइंट आ गई है, उसके हर एलिमेंट को डिवाइड करो किससे? हर एलिमेंट को किससे डिवाइड करोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है मेरे भाई? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 1 × 4 और 3 × 2, 4 - 6। क्या आया है डिटर्मिनेंट? क्या आया है? तो जितने भी एलिमेंट है सबको किससे डिवाइड करो आप? एडजॉइंट के मैट जितने एलिमेंट एडजॉइंट किया सबको किससे डिवाइड करो? -2 से। तो 4 को डिवाइड करोगे -2 से, कितना आएगा? -2 को -2 से करोगे कितना आएगा? -3 को -2 से करोगे तो, और ये आपने क्या निकाल लिया है? इनवर्स मैट्रिक्स ए का इनवर्स। क्या निकाला है आपने? ए का इनवर्स। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना आता है, तो जो डिटर्मिनेंट ए का आता है उसी का रेसिप्रोकल होता है। ये ट्रिक होती है, अलग से मत निकालना कभी। इसका डिटर्मिनेंट
इस नई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वही आएगा जो ए का डिटर्मिनेंट था, उसी का क्या, रेसिप्रोकल। तो बताएंगे आप क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। इसका कितना था ए का डिटर्मिनेंट, ए का कितना था इसका, -1 बैठ मुझे। और एक प्रॉपर्टी क्या होती है ए इनवर्स में, ए और ए इनवर्स में रिश्ता क्या होता है, ए और ए इनवर्स को यदि आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, यूनिट मैट्रिक्स। क्या मिलेगी, कल बताया था मैंने, यूनिट मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल 1 होते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। कभी भी ए और ए इनवर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, अ- अगर दोनों 3 into 3 की है तो, अगर दोनों 3 into 3 की है तो क्या होगा, ये सब 1 1 होंगे, बाकी सब मर जाएंगे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। इनवर्स जो होता है केवल कैसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं आप, ठीक है, समझ रहे हो। एक और बात, इनवर्स सब दुनिया के हर मैट्रिक्स के नसीब में, जैसे इसने कहा यार मैं एक मैट्रिक्स हूं, मैं चाहता हूं दुनिया में कोई ऐसी मैट्रिक्स कोई भगवान पैदा कर दे जिसको मल्टीप्लाई करने पर मैं क्या हो जाऊं, मेरी आत्मा को क्या मिल जाए, शांति, यानी क्या 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 मिल जाए, यूनिट मैट्रिक्स हो जाए। पी चाहता है यार कोई मैट्रिक्स ऐसी दो, मैं क्या हो जाऊं, उससे सेटल हो जाऊं, मतलब मेरे को यूनिट मैट्रिक्स में, हर मैट्रिक्स की आखिरी इच्छा क्या होती है कि मैं क्या बन जाऊं, यूनिट बन जाऊं, है ना। और अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स उसको मिल गई तो उसी को वो क्या बोलता है कि एस मेरा क्या है, एस मेरा क्या है, एस ने मेरे को क्या किया, सेटिस्फाई किया, मतलब एस मेरा क्या कहलाएगा, इनवर्स। नहीं समझी। जो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स को क्या दिलाती है, मुक्ति दुनिया से, मतलब उसको क्या बना देती है, यूनिट मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को पी क्या बोलता है, वो मेरी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी मेरी, इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या हर मैट्रिक्स के नसीब में लिखा है कि मुक्ति मिले, बताओ, हर इंसान मुक्ति पाता है क्या मरने के बाद, नहीं। तो मैं कहूंगा तुम लायक भी हो मुक्ति के कि नहीं, हर इंसान थोड़ी मुक्ति के लायक होता है। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स आई एम, वो कह रहा है भाई मेरे को क्या चाहिए, कोई ऐसी मैट्रिक्स दे दो मुझको जिससे मल्टीप्लाई करके मैं क्या हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं दुनिया से, क्या हो जाऊं, 1 1 1 हो जाऊं और 0 0 यूनिट बन जाऊं। तो मैं कहूंगा भाई तुम लायक नहीं हो मुक्ति के, तुम लायक नहीं हो, क्योंकि तुम कैसे इंसान हो, घटिया आदमी, तुम्हारा डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 0। जिनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, है ना, जो आदमी 0 टाइप का होता है, मतलब जिंदगी भर सोया है, उसने कुछ काम ही धाम नहीं किया है, तो मैं कहूंगा तुम ही मुक्त अब तो होने के लायक नहीं हो, तुम कामचोर इंसान हो। जिसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, समझ जाना उसका इनवर्स क्या है, पॉसिबल नहीं है, यानी उसको मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। नहीं समझे। इनवर्स सबकी किस्मत में नहीं होता है, इनवर्स निकलना कभी कुछ की होता है जिन्होंने जिंदगी में काम किया हो, चाहे जिंदगी में कैसे काम किए हो, अच्छे काम, और चाहे रिटर्न, चाहे दुनिया में क्या किया हो, निगेटिव काम, पर कुछ किया तो है, सोया तो नहीं है ना लाइफ में। अच्छे काम करेगा तो भी उसको मैं ला सकता हूँ, निगेटिव होगा तो भी कहेंगे चलो यार माफ करो, कुछ काम तो करा है इसने लाइफ में आके। पर जो इंसान जिंदगी भर सोया हो, जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0, उसको कहूंगा तुम्हें अभी मुक्ति नहीं मिलेगी, अगले जन्म में आना और कुछ काम करना, अच्छा काम बुरा जो करना करो, कुछ करो, ताकि मैं तुम्हें भी क्या मिले, मुक्ति मिल जाए। दूसरा, अगर एक मैट्रिक्स को मुक्ति मिल भी रही है, ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स है आपकी सी मैट्रिक्स, तो एक ही दुनिया में ऐसी मैट्रिक्स होगी, एक आदमी मिलेगा इसको जो इसको मुक्ति दिला पाएगा। ऐसा नहीं कि किसी भी साधु के पास चले जाओ तो मुक्ति मिला दिला देगा आपको, हर इंसान के लिए एक ही साधु बना हुआ है,
ठीक है। मथुरा में कोई मिलेगा, मान लो वो उसको जिंदगी में कहेगा चलो आओ बेटा तुमको क्या दिलाऊंगा, मुक्ति दिलाऊंगा। ऐसा नहीं कि आप गुजरात में चले जाओ तो भी वहां पे आपको साधु मिलेगा, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही बंदा बना है। मतलब सी के कितने इनवर्स हो सकते हैं दुनिया में, ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है? ओनली वन। सिर्फ एक ही मैट्रिक्स दुनिया में बनी है जिसको मल्टीप्लाई करके आप क्या बन जाओगे? यूनिट मैट्रिक्स। और वो उसी को क्या बोलते हैं, डी को। सी का क्या? इनवर्स मैट्रिक्स। और ये मिलता, और मिलता कैसे है सी इनवर्स? पहले सी का क्या निकालो आप, क्या निकालो? एडजॉइंट। और उसके जितने एलिमेंट है सबको किससे डिवाइड करो? सी के डिटर्मिनेंट्स। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। ये पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया आज का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बार बार देखो इसको। ठीक। और ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी। ठीक है। हाँ या ना? तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? जो ए का डिटरमिनेंट होगा उसी का क्या? उसी का क्या? रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। एक और चीज आपसे पूछी जाएगी पेपर में, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ए का क्या बनता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स, है ना। और ए का एक और चीज क्या बनता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या बनता है? कोफैक्टर। कोफैक्टर मैट्रिक्स में आप बिल्डिंग को गिरा दो, यानी क्या कर दो उसको? ट्रांसपोज कर दो। तो क्या उसी से, उसी को क्या बोला जाता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स में बिल्डिंगों को गिरा दो, यानी तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? एडजॉइंट मैट्रिक्स। ए का कोफैक्टर निकाल के बिल्डिंगों को गिराओ तो उसी से जो नई मैट्रिक्स बनती है बिल्डिंग गिराने के बाद, उसे क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ। सही है ना? अब सुनना भाई, ध्यान पूर्वक मेरी बात सुने आप। ठीक। तो ये बताओ पहले तो मुझे कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछ रहा हूँ, क्या होता है बताइए। कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? अलग से निकालोगे आप या कोई ट्रिक वगैरह है इसकी? वेरी गुड। जो डिटर्मिनेंट किसका होता है? किसका? ए का। जो डिटर्मिनेंट ए का होता है वही क्या एडजॉइंट ए होता है या कुछ फर्क होता है? बताइए बताइए। जो डिटर्मिनेंट ए का होगा, ठीक, वो नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? क्या होता है इसमें? n-1 होता है। क्या होता है? n-1 पावर लगानी पड़ती है। अब n क्या है? पहले बताओ, पहले बताओ कोफैक्टर मैट्रिक्स सिर्फ किसकी निकलती है? ये सारी चीजें किनकी निकलती है? कोफैक्टर, एडजॉइंट, ये सिर्फ किनकी निकलती है दुनिया में? एडजॉइंट एस स्क्वायर की। तो n क्या होता है? ऑर्डर किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। जो ये दिया होगा उसका ऑर्डर लिख लेना पहले ध्यान से। जैसे 2 इंटू 2 में n कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 में n कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 में n कितना हो जाएगा? समझ में बात आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही? तो जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वही डिटर्मिनेंट नहीं होता है, बल्कि क्या करना पड़ता है आपको? जी हाँ। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है?
एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर का क्या? ट्रांसपोज। और मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी आपको, ऊपर देखो, ट्रांसपोज में एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, ये देखो, कि जो डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का होगा, ट्रांसपोज करने के बाद भी उसका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? ट्रांसपोज का। तो अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? कितना होता है? पावर एन माइनस वन, ए का डिटर्मिनेंट का। तो इसका भी क्या हो जाएगा? एडजॉइंट का भी डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? वो तो कोफैक्टर का कि सिर्फ क्या होता है? ट्रांसपोज होता है। उसका भी यही होता है, ये आपको रट लेना है आज के बाद। पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन आईटी में आते हैं कि ए का ऑर्डर कितना है? 3 into 3। और ए का डिटर्मिनेंट कितना है? 6। तो बताओ कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा? तो क्या कहेंगे आप? डिटर्मिनेंट जो ए का है उस पर कितनी पावर लगानी चाहिए आप? कितनी पावर लगानी चाहिए? 3 - 1। हाँ, एन 3 है, ऑर्डर 3 है, तो 3 - 1। आंसर कितना आ जाता? समझ में आ रही बात? नहीं? ठीक। हाँ या ना? इसी रोके। ठीक, आज की क्लास मेन क्लास है, सुनते रहना। दूसरा, ए को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करो, ए को किससे मल्टीप्लाई कर दो, किस मैट्रिक्स के साथ? ए को यदि आप किससे मल्टीप्लाई करो? एडजॉइंट ऑफ, बोलो मेरे भाई, किससे मल्टीप्लाई करो? तो नई मैट्रिक्स क्या बन, तो नई मैट्रिक्स जो आती है वो आपको बड़ी आसान होता है निकालना उसको। इतनी मेहनत कोई करेगा ना तो वो पागल होगा, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। आंसर कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई मत करना, ये ट्रिक होती है। फ्री के नंबर मिलेंगे, मेरी प्रॉपर्टी बस याद रखे रहने, सब जो सिखाता जा रहा हूँ। ए और एडजॉइंट ए को अलग से मल्टीप्लाई क्यों करोगे? सीधे ही आंसर निकल जाएगा उसका। ये आंसर आता है। नहीं समझे भाई? नहीं समझे? अगर मैं कहूं ए मैट्रिक्स दी हुई है ये 2 4 5 1, और मैं कहूं ए और एडजॉइंट ए निकालो, फिर उनको बैठ के क्या करो? मल्टीप्लाई करो। क्या आप इतना करोगे? नहीं, क्योंकि आपको पहले ही पता आंसर कितना है। ये दो बताओ, इसका ऑर्डर कितना है? 2 into 2। तो आंसर भी क्या होगा? 2 into 2 का होगा। बताओ यार, क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए? क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए? वेरी गुड। 2 - 20 कितना होता है? -18। तो आंसर कितना आ चुका है? बचा कि नहीं बचा सब? बच गया ना भाई? ये सब प्रॉपर्टी का खेल है चैप्टर। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स सब तुम्हें कोई भी सिखा देगा। पेपर इसमें नहीं आता है, पेपर इस सब में आता है। प्रॉपर्टी का खेल होता है। हाँ या ना? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? दूसरा, अगर एक मैट्रिक्स लिखी है ऐसा, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, तो क्या आप 2 एक कॉलम से ले सकते हो या एक रो से कॉमन ले सकते हो? नहीं। अगर आप 2 बाहर निकालना चाहते हो तो इसका मतलब आपको हर एलिमेंट से क्या करना पड़ेगा? 2 को डिवाइड, हर एलिमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर आप 2 निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? हर एलिमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो बताओ, अगर मैं -18 लेता हूं बाहर, तो हर एलिमेंट से -18 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? यहां से क्या रूल निकल के आ गया? यहां से क्या रूल निकल के आ गया कि ए इंटू एडजॉइंट ए का नया फॉर्मूला क्या आ गया?
ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नहीं आ गया फॉर्मूला एक? ये फॉर्मूला नया डराइव हो रहा है। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या आता है? बाहर डिटर्मिनेंट होता है और अंदर क्या होता है? आई मैट्रिक्स होता है। हाँ या ना? अगर इसका ऑर्डर कितना है दोनों का, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3, तो इसका ऑर्डर अपने आप क्या हो जाता है? ऑर्डर क्या हो जाता है? 3 इंटू 3 का। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये क्लियर है या नहीं? चलो, बस एक लास्ट चीज लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है? एक आखिरी चीज और देखो। अगर मैं क्वेश्चन में तुम्हें बैंड बजाने की कसम खा के आता हूं, मैं कही दूं मैंने दो एडजॉइंट लगा दिए, एडजॉइंट ए जो आया उसका दोबारा एडजॉइंट निकालना, और पूछ रहा हूं बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो क्या करोगे? वही सेम? नहीं नहीं, ऐसा n-1 जो बताया है उसी पर पावर क्या लग जाएगी? दो। अगर मैं एडजॉइंट ए का एडजॉइंट लिखूं और जो आंसर आया उसका दोबारा एडजॉइंट निकालूं, सुनना यार, ध्यान पूर्वक ये सब चीजें समझ लो। लेक्चर रिकॉर्ड है, आराम से सब्र से देखना और इसको कॉपी में लिख लेना। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? और बड़ा आएगा, मतलब n-1 की पावर कितनी लग जाएगी? कितनी लग जाएगी? 3। जितने एडीजे दिख रहे हैं आपको उतनी पावर लगती है n-1 पे। याद आ रहा है आपको? इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखाया था आपको। क्या फॉर्मूला था? तो यहां पर पावर कितनी एक्चुअली में लगती है? 1 पावर। क्यों 1 लगती है? क्योंकि कितने एडीजे लगे? सिंगल एडीजे। समझ में नहीं आ रहा है क्या? यदि मैं आपसे कहूं कि ए जो है वो 3 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट लिखा हुआ है -5। कितना लिखा है? -5, या मैं लिख देता हूं -3। आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है। एडीजे का दोबारा एडीजे लिया, जो आंसर आया नई मैट्रिक्स है उसका भी एडीजे लिया, और जो नई मैट्रिक्स है उसका भी एडीजे ले लिया, और फाइनल मैट्रिक्स का क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। तो बताओ कितना आंसर आएगा? जो ए का डिटरमिनेंट था उस पर क्या लिखूंगा? क्या ऑर्डर है बताओ ए का? ए का ऑर्डर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन? ए का ऑर्डर कितना दिया है मेरे को? कितना दिया है ए का ऑर्डर में? बताएं। हाँ, 3 ऑर्डर है। कितना ऑर्डर है? ए का ऑर्डर कितना है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया है? 3। तो 3-1 कर दूं बस, ये कुछ और भी करना है? कुछ और भी करना है? कितनी पावर लगेगी? जितने एडीजे हैं बताओ, कितने एडीजे दिख रहे हैं आपको? कितने एडीजे? तो बताइए ए का डिटर्मिनेंट कितना है? -3, और 2 की पावर 4 कितना होगा? 16। ये आपका भाई क्या आ जाएगा? फाइनल क्या? क्योंकि माइनस की इवन पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। माइनस को भी तो -1 को भी तो 16 मिलेगा, और 3 को भी 16 मिलेगा। तो -1 की पावर 16 तो 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 16 कितना आ जाएगा? नहीं समझ में आ रही बात? आ रही है? ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए मेरे भाई, नहीं तो ये सब क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तिकड़म वाले। ठीक? नहीं ठीक।
आज थोड़ा कायदे का मैंने बता दिया ना, अभी आप ट्राई करोगे कि नहीं? अब मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपसे? बन जाएंगे। एक और ट्रिक बताता हूँ। मुझे ये बताओ यार कि एडीजे निकालने में मेहनत लगती है कि नहीं? एडीजे निकालने में मेहनत लगती है कि नहीं? क्या करते हैं उसमें, पहले क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट का क्या निकालते हैं आप? कोफैक्टर। हर एक एलिमेंट का क्या निकालते हो आप? कोफैक्टर। तो टू का कोफैक्टर कितना आता है? टू का वन आता है। सिक्स का कितना आता है? सिक्स का सामने वाला देख लो, सामने वाला बड़ा सिंपल है। सामने वाला क्या है? सिक्स के सामने क्या दिख रहा है? पांच। और ऊपर माइनस लगा है तो पांच नहीं होगा, बल्कि कितना होगा? -5। पांच के सामने का क्या दिख रहा है आपको? पांच के सामने क्या है? छह। और छह पे क्या लगेगा? माइनस लग जाएगा। तो वन के सामने क्या दिख रहा है? वन के सामने टू दिख रहा है। ये आपने कोफैक्टर निकाला है। क्या निकाला है? कोफैक्टर। एडीजे क्या होता है? एडीजे यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी बिल्डिंग गिरा दो तो कितना आएगा? बिल्डिंग गिराओ ऊपर वाली, वन और -5, और नीचे वाली गिरा दो तो कितना? -6 और 2। ये निकल के आया एडीजे, काफी समय और मेहनत के बाद। इसका शॉर्टकट सीखो। इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, सुनना। 2, 1, 6 और 5 का 2 मिनट में निकलेगा। ये ए मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये होता है कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो। डायगोनल एलिमेंट कौन होते हैं? 2 और 1, इनको जल्दी से इंटरचेंज करो तो ये कहाँ हो जाएगा? और जो डायगोनल नहीं है उनको वैसे ही रखो। अब ये बताओ, कंपनी से गद्दारी किसने की, किसने पोजीशन बदली? डायगोनल ने। तो उनको इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 और 1 गद्दारी करते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। कौन अपनी जगह पे स्थिर होके काम कर रहा था? 6 और 5। इनको इनाम मिलता है, यानी इनको, इनका साइन बदला जाता है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? फिर से समझो। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एक मैट्रिक्स ए है, 5, 9, 8, 3। ठीक। इसका एडजॉइंट का डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड, डायगोनल एलिमेंट अपनी जगह चुपके से बदल लेते हैं। और कंपनी के लिए ईमानदार बंदे क्या होते हैं? वहीं पर खड़े रहते हैं। तो जो ईमानदार होते हैं, जो खड़े रहते हैं, उनका साइन क्या करते हैं आप? चेंज कर दो, सीधे ही आपको एडजॉइंट मिल गया डायरेक्ट। एक एक और प्रश्न बताइए। -6, 8, -4 और 6, सॉरी 3, इसका एडजॉइंट क्या होगा? क्या होगा इसका एडजॉइंट? डायगोनल गद्दारी करेंगे, यानी 3 यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा। ईमानदार आदमी कौन होता है? अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन उनको इनाम मिलता है। ईमानदार कौन है? 8 और -4। इनाम क्या होता है? इनका साइन बदला जाता है बाद में, क्योंकि ईमानदार लोग थे। तो इसका -8 हो जाएगा, और -4 का क्या हो जाएगा? प्लस। आई होप आप समझ गए जॉइंट निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है। ठीक है ना? पर ये मेथड सिर्फ किसमें काम आता है? 2 × 2 में। 3 × 3 में क्या करना पड़ेगा आपको, अगर जॉइंट निकालने को आ गया तो? वही लंबा तरीका। क्या? 3 का कोफैक्टर लिखो टाइम निकाल के, 4 का कोफैक्टर लिखो, 7 का लिखो, इसका लिखो, इसका लिखो, इसका लिखो, इसका लिखो, इसका लिखो, कोफैक्टर। टाइम लगेगा उसमें, और फिर उसका क्या करो? उसे बिल्डिंग गिरा दो, मतलब ट्रांसपोज निकालो, तब जाके एडजॉइंट आएगा। और करना ही पड़ेगा, कोई उसका कोई शॉर्टकट नहीं। 2 × 2 ऑर्डर का शॉर्टकट बता दिया मैंने। इसका शॉर्टकट तो मैंने सिखा दिया। अब आप जितने भी क्वेश्चन एमएससीटी के हैं, जितने भी, सब ट्राई करो। और आज ही कर लेना रात को बैठ के, अभी 1-2 बजे तक। ठीक, नहीं तो भूल जाओगे सब कुछ। ठीक, ये लेक्चर पूरा रिकॉर्ड है, अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, जस्ट 10 मिनट में आपको मिल जाएगा। ठीक है? जिन्होंने क्लास करी है उनको नौबत अभी आएगी नहीं। ठीक है, पर फिर भी
ठीक है, तो मैं यहाँ पे रैप अप करता हूँ। ओके, कल मिलते हैं। बाय।